देखिए क्लास 12 का क्लास 12th के लिए जो है कई बच्चों का डिमांड था कि भाई फिजिक्स का आप सवाल सर जी बता दीजिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन 2026 बोर्ड पेपर के लिए। तो मैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन के सीरीज में लेसन नंबर 1 से मैं स्टार्ट करता हूं सवाल बताना, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि पेपर में आने की सबसे ज़्यादा चांस इस सब सवालों का है। तो आइए आप लोग भी देखिए। और 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, बच्चों का कमेंट भी था, बच्चे व्हाट्सएप पर भी हमें बोल रहे थे सर क्यों नहीं आ रही है। थोड़ा तबीयत मेरी अस्वस्थ हो चुका था, क्योंकि जुकाम और सर्दी होने की वजह से अभी भी आवाज़ मेरी सही नहीं है और आवाज़ अच्छे से निकल नहीं पा रही थी। थोड़ा बुखार था, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम था। एक लोग हमारे रिलेशन में थी, एक्सपायर कर गई थी, डेथ कर गई थी, एक आध दिन वहाँ चले गए, तब इसलिए से वीडियो नहीं आ रही थी। लेकिन अब से रेगुलर वीडियो मिलती रहेगी और उसी क्वेश्चन का मिलेगा जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि 2026 बोर्ड पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देर न करके हम आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बहुत प्यारा है। वैद्युत स्थितिकीय क्षेत्र ई वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k में रखने पर पृष्ठ जो है एस क्यों कहा भाई? सरफेस मतलब होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 10j कैप से होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा। हमसे पूछ रहा है फ्लक्स माने हमको चुंबकीय फ्लक्स हमको इस क्वेश्चन में पता नहीं है। तो इसका बहुत छोटा फार्मूला होता है चुंबकीय फ्लक्स का, या सिंपल हम लिख लेते हैं, इतना भी न करते हैं। फाई ई बराबर, फाई से हम किसको इंडिकेट करते हैं? फ्लक्स को। ई मतलब उसकी स्थिति की जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया है। तो फाई ई बराबर हमारा जो फार्मूला होता है ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। अगर यहाँ एस देगा तो हम एस लिखेंगे, अगर यस नहीं देगा तो हम जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे एरिया देगा, तो उसके लिए फार्मूला होता है ई वेक्टर प्लस डॉट ए वेक्टर। लेकिन क्वेश्चन में एरिया लिखेगा तब, लेकिन यहाँ लिखा नहीं है, यहाँ एस था, तो हम लोग उपयुक्त करेंगे एस को। इसके बाद मान को अप्लाई करते हैं 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप डॉट एस लिखा हुआ है। तो एस का मान अपने पास कितना है? बस एक ही मान है 10j कैप, ये दे दिया, बीच में हमारा डॉट हो गया। नियम यह होता है सदिश का कि आई वेक्टर आई अगर रहता है डॉट में तो एक मान होता है, जे वेक्टर जे रहता है तो उसका भी मान एक होता है, के डॉट के रहता है तो उसका भी मान एक होता है। लेकिन अगर यही विपरीत अगर हो, जैसे आई के साथ अगर जे दिया हो तो उसका मान हम क्या मान लेते हैं? 0। अगर हम आई के साथ के मान लें तो उसका भी मान क्या होगा? 0। माने विपरीत के लिए 0 होता है, सेम के लिए 1 होता है। तो इसमें अगर हम 2 का 10 में गुणा करेंगे तो बहुत आएगा, दूधा में 20 आएगा। लेकिन आएगा क्या? आई आएगा और जे आएगा। तो आई और जे का मान क्या होगा बेटा? 0 हो जाएगा। तो हमके करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, 4 का 10 में करेंगे, 4 दहा में 40 जे हो गया ना बेटा। अब फिर अगर 4 का फिर 7 का करेंगे, 7 दहा में 70, तो क्या आएगा? जे आएगा और के। तो जे और के का भी जो वैल्यू होता है बेटा, वो भी मान क्या होता है? 0। तो हमें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब 40, अब जे लिखा, इसका मान हमने क्या माना? 1, बस ये लिख दिया 40। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? बस ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। कुछ हमें करने की आवश्यकता नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? स्क्रीनशॉट करो, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। और एक चीज और मैं बता देता हूँ, यहाँ कोई मात्रक नहीं ना दिया है क्वेश्चन में, ध्यान देना बेटा, यहाँ कोई मात्रक का उपयोग नहीं किया गया। तो इसलिए हम जब मात्रक नहीं देता है तो हम या तो इकाई लिख देंगे, इकाई मतलब कोई मात्रक रहेगा तो वहां उसको अप्लाई कर दिया जाएगा। बस यही अपना आंसर हो गया है। स्क्रीनशॉट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 सेम टॉपिक पर लाए हैं। इसमें मैं क्या बताने के लिए मैं इसको क्वेश्चन को लिखा हूं, गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना। यहां भी दिया है वैद्युत क्षेत्र 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट प्रति मीटर और एक पृष्ठ के अब देखो, इधर देखो बेटा, क्षेत्रफल नाम ले लिया ना, तो क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एरिया। एरिया मीन्स क्या होता है? क्षेत्रफल। और जो उसमें पृष्ठ दिया था वो था सरफेस। सरफेस मीन्स होता है पृष्ठ ना, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ सरफेस का, वहां एस का प्रयोग था, यहाँ किसका होगा? ए का। देखो कैसे होगा, वैद्युत
देखना वैद्युत फ्लक्स, फ्लक्स क्या देखो फाई, फाई के बाद क्या लिखेंगे बेटा, ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ओके, ई वेक्टर का मान कितना है बच्ची, 2i प्लस 3j कैप 4k कैप। ओके, डॉट ए वेक्टर का मान क्या है बाबू, -4k कैप। अब बताओ मात्रक क्या है, अवमात्रक बनाना सिखाते हैं। बोल्ट प्रति माने क्या होता है, बटा क्या हो गया मीटर, पहला का हुआ, और दूसरा का देखो क्या है, मीटर पे कई घात है जी, 2 घात। कोई दिक्कत यहां तक किसी को, क्लियर है, देखो कंसेप्ट एकदम। अब आई है, देखो यहां आई है, आई यहां नहीं ना है, गुणा मत करो, क्योंकि करोगी भी तो 2 चौके 8 होगा, लेकिन आई और के का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई मेहनत नहीं करना, जे हैया नहीं है छोड़ दो उसको भी, लेकिन इसका कर दो 4 चौके माइनस माइनस प्लस, अब के वेक्टर डॉट के वेक्टर हो गया, 1 मीटर से 1 मीटर का बचा जी, वोल्ट डॉट का हो गया मीटर, वोल्ट और मीटर। और सुनो 16 के का मान कहानी खत्म, चूंकि 1 होता है 1 मान इसको छोबा नहीं करता है, वोल्ट और मीटर या 16 वोल्ट और मीटर। यही अपना क्या हुआ आंसर। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बड़ी लग्जरियस क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट करो, नेक्स्ट में मिलते हैं। हाँ देखो ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन अभी चल रहे हैं और सेम टॉपिक का, इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन हमको मात्रक कंफर्म हो जाए कि मात्रक किस टाइप से हम बनाएंगे। देखो यहां पे वैद्युत फ्लक्स यहां भी पूछा, फाई ई, देखो बच्चे फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ओके, ई वेक्टर का मान 3i कैप प्लस 4j कैप, क्वेश्चन में कर दिए डॉट 10i कैप। इधर देखो बच्ची, मात्रक बनाने जा रहे हैं, देखना न्यूटन प्रति माने होता है बटा कूलम और गुणे मीटर पर स्क्वायर। ध्यान से देखना एकदम, मात्रक बने हमें नहीं मेहनत करना है जी, जो क्वेश्चन में दिया उसी से मात्रक बना दिया करो तुरंत। आई है, जे से हम करेंगे नहीं, चूंकि आई जे का मान हो जाएगा 0, तो 3 दहा में मैं सीधे सीधे कर देता हूं, 3 दहा में 30, कटने लायक तो है नहीं, तो लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम पे क्या लिखेंगे, इनवर्स, चूंकि नीचे से कहां गया जी, ऊपर, या तो ऊपर ले जाओ या तो प्रति कर दो, प्रति करोगे तब भी दिक्कत नहीं है तुमको। तो ये हो गया आंसर, बस क्लियर है कंसेप्ट एकदम। लेकिन मेरे चैनल को भैया लाइक किया करो, सब्सक्राइब करो, अधिक से अधिक बच्चों को आप शेयर करते रहिए, जिससे कि वीडियो अधिकतर आप लोगों को बनाता रहूं। और 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी तो उसके लिए कारण था, अभी भी आवाज़ मेरी अच्छे से निकल नहीं रही है, आवाज़ अभी भारी बनी हुई है, इसी कारण से वीडियो आ भी नहीं रहा था। लेकिन अब निरंतर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो आता ही रहे जो है। तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें 2025 का क्वेश्चन है बेटा, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर 4i कैप प्लस 3j कैप वोल्ट प्रति मीटर में स्थित पृष्ठ ए वेक्टर 2j मीटर स्क्वायर से वैद्युत फ्लक्स की गणना करना है। दिया है, मत लिखो, सीधे डायरेक्ट में लगाता हूँ। फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ई वेक्टर का मान बेटा 4i कैप प्लस 3j कैप हो गया, ए वेक्टर का मान 2j कैप हो गया है तक। मात्रक बेटा हम लोग अभी बना लेंगे, क्या दिया है, वोल्ट प्रति मीटर गुणे मीटर पर स्क्वायर, एक ठे से एक ठे कट गया। अब आई है, करना है या नहीं है, 3 दूना के 6 लिख देंगे इसका वोल्ट मीटर, ये भी लिख सकते हो, मन है 6 क्या इकाई, दोनों ऑप्शन है, जिसको जो लिखना है वो लिख सकता है। स्क्रीनशॉट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। देखो यहाँ पे ये बहुत क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 17-19 में है, नॉर्मली 1 नंबर का क्वेश्चन है। एक
कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो बेटा सबसे पहला Q बराबर फार्मूला होता है N इंटू ई। पहली बात, हमसे इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है तो Q ये आएगा इसके नीचे बराबर होगा N। कोई दिक्कत यहां तक किसी? N को हम पहले कर दें और Q बटा ई को बाद में मान रखते हैं। कै कूलाम दिया हुआ है? 1 कूलाम। तो आवेश के जगह लिखेंगे हम 1, ई का मान होता है 1.6 गुणे 10 पे घाते -19। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? फिर उसके बाद दशमलव के आगे 1 अंक है, एक ठे ऊपर हम 0 बढ़ा देते हैं, माइनस चला गया तो क्या हो जाएगा जी? प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? 1 0 और यहां से ले लो, तो जब लोगे तो 1 0 ले लो और 19 के जगह कर दो कितना? 18। चूंकि 1 के आगे तुम्हारे 19 0 है, 1 ले लो यहां से कर दो बट्टा 16। 16 का भाग दे दो बेटा, कितना आएगा? 16 छक्का 96, 6.25 गुणे 10 पे घाते 18। ये क्या आए? ये आए इलेक्ट्रॉन। यही अपना क्या हुआ? आंसर हो गया। तो बेटा ऐसे सवाल जरूर लगाया करो, चूंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की सवाल है। नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलते हैं। देखो बेटा, ये भी बच्चे देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है हम लोगों का। एक चालक पर, देखो ध्यान से, इसमें 2.4 गुणे 10 पे घाते -18 कूलाम कौन सा आवेश है? धनात्मक आवेश है। बताइए इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है या अधिकता है? तो कमी या अधिकता यही से पता चल जाएगा बेटा। अगर किसी भी आवेश, अगर कहीं भी आवेश धनात्मक है, इसका मतलब कि वह कहीं भी, जैसे सोडियम है बेटा, ध्यान देना इस बात को, बहुत बहुत काम की चीज बताने जा रहा हूं इस टाइम। मान लो सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11, तो पहली कक्षा में 2, 8, 1। और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है बेटा 17, तो पहली में 2, दूसरी में 8 और तीसरी 72 कोष में 7। ध्यान देना, सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? क्लोरीन को दे दिया। तो जब सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, चूंकि कोई भी तत्व बेटा, इतना ध्यान देना, अगर 11 है परमाणु क्रमांक, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर ही किसकी संख्या होती है? प्रोटॉनों की संख्या। माने जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही होती है प्रोटॉन, उतना ही प्रोटॉन है। ध्यान देना, जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी ही प्रोटॉन की संख्या होती है। प्रोटॉन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन माइनस में है। चूंकि प्रोटॉन होता है किसी भी परमाणु के नाभिक में जो स्थित होता है, वो होती है प्रोटॉनों की संख्या। और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर माइनस के रूप में क्या लगाते हैं बेटा? क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो जब देखो, ध्यान से देखना, जब सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो सोडियम के पास जब 1 दे दिया बेटा, तो सोडियम के पास बचा कितना? 2 और 8 बचा। 2 8 कितना हो गया? 10। अब क्लोरीन के पास 2 8, जो 7 था वो हो गया 8। इसका मतलब कि सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन जितने थे उसमें से जब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी कि अधिकता होगी जी? कमी होगी। इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया कितना? 10, अब प्रोटॉन हो गया 11। तो यहां इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या अधिकता होगी? तो जब कोई भी आवेश धनात्मक हो, इसका मतलब कि उसने अपने 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन जितना हो किसी दूसरे धातु को दे दिया या अधातु को, जिसको भी दे दिया तो दे दिया, इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? कमी होगी। ऐसे समझो, बात की कोशिश करो, समझने का प्रयास करो कि एक कमी या अधिकता हम कैसे पकड़ेंगे। बस ऐसे ही पकड़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन जब दे दिया तो भैया इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 8 2 कितनी हो गई? 10 हो गई। तो इसलिए बेटा इस चीज को ध्यान दो कि ऐसे में जब भी आवेश धनात्मक है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता नहीं होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। आओ हम अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं।
कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या अधिकता होगी, इस पे हम बात करते हैं। n बराबर q बटा के e सूत्र हो गया। q का मान 2.4 गुणे 10 पे घाते माइनस 18 बट्टा e का मान 1.6 गुणे 10 पे घाते माइनस कितना 19 हो गया। दशमलव से दशमलव कट गया, 1819 कट गया, पूरा पूरा कट गया, यहाँ से 1819 मान लो। अब बचा 24 के बाद बट्टा 16 10 पे घाते माइनस, माइनस कहाँ चला गया ऊपर, तो 24 गुणे हो गया 10 बटा के कितना हो गया 16। अब इसको हम काट देते हैं आराम से, 2 5 10, 2 8 16, 8 3 24, 3 5 कितना हो जाएगा 15। तो कितना आया बेटा 15 इलेक्ट्रॉन। 15 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी कमी होगी, यही हो गया इसका आंसर। स्क्रीनशॉट करो, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। हाय देखो ये आसान सवाल है, देखो बेटा रहा था एक धातु के टुकड़े पर, अब देखो -3.2 कूलाम का आवेश है। आवेश धनात्मक है कि ऋणात्मक, ऋणात्मक है ना, तो इसका मतलब कि आवेश जब ऋणात्मक है तो इलेक्ट्रॉन की कमी है कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। चूंकि माइनस है कहीं से इलेक्ट्रॉन और क्या किया ले लिया, जैसे क्लोरीन के ऊपर हम ऐसे माइनस लिखे है ना, तो माइनस क्यों लिखा गया है, ऋणायन क्यों लिखा गया, चूंकि ये किसी का इलेक्ट्रॉन क्या किया है लिया है, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास बढ़ गया है। तो माइनस हो तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, प्लस है तो इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अब देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर q बटा के क्या e, q का मान 3.2 बट्टा 1.6 गुणे 10 पे घाते माइनस 19, 16 दुना के 32, अब माइनस चला गया तो क्या हो गया जी प्लस, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन। बस यही हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करते रहिए, हमारे चैनल प्रीतु स्टडी क्लासेज को जो है लाइक करते रहिए। जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट आप करिए। थोड़ा 2-3 दिन वीडियो नहीं आया, थोड़ा असहज था, थोड़ा प्रॉब्लम में मैं फंसा हुआ था जिसकी वजह से नहीं आ रहा था। 1-2 दिन मैं बाहर निकल गया था, थोड़ा बनारस में एक दिन चला गया, दूसरे दिन फिर बनारस जाना पड़ा, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो सर्दी जुकाम खांसी की वजह से वो टाइप मुझे बुखार भी हल्का हो गया था, जिससे वीडियो नहीं आ पा रही थी। लेकिन आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक आप देखा करिए और नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलते हैं। आज के लिए बस यहीं तक रहेगा। हाँ देखिए, क्वेश्चन क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और हम अपने प्रीतु स्टडी क्लासेस में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन के सीरीज में जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं वो देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है फिजिक्स का। 2 वोल्ट स्रोत से 10 माइक्रोफैरड क्या दिया हुआ है, धारिता। धारिता को इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटर, और का संधारित्र कैपेसिटेंस आवेशित किया जाता है। तो स्रोत से प्राप्त हमें पहला क्या, स्रोत से प्राप्त ऊर्जा नहीं प्राप्त पता है, संधारित्र में संचित ऊर्जा की हमें क्या करना है, गणना करना है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन। तो हम लिखते हैं पहले पहला क्वेश्चन का हल, स्रोत से प्राप्त ऊर्जा U बराबर, स्रोत से प्राप्त ऊर्जा U बराबर C इंटू वी स्क्वायर। हम डायरेक्ट सूत्र लिख रहे हैं, क्योंकि सूत्र ऐसे बनाना पड़ेगा। Q बराबर, असली में सूत्र तो होता है U बराबर, असली में Q बराबर संधारित्र पर कुल आवेश Q बराबर आवेश Q बराबर C इंटू भी। U बराबर सूत्र होता है अपना Q इंटू भी। तो Q जो लिखा है यहाँ पे लिख दिया जाएगा Q के जगह C इंटू भी, तो इसलिए हो जाएगा C इंटू भी पे स्क्वायर। तो मैं डायरेक्टली फार्मूला लिखा हूँ, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब क्वेश्चन में कैपेसिटर कितना दिया हुआ है बेटा, अगर देखा जाए C का मान कितना दिया हुआ है, 10 माइक्रोफैरड। तो 10 माइक्रोन का मतलब 10 पे घाते कितना होता है बेटी, -6। अब गुणे क्या लिखा है, भी माने हमें क्या चाहिए, वोल्ट चाहिए। वोल्ट कितना दिया हुआ है, 2। 10 दुना के कितना हो गया बेटा, अच्छा 2 पे कई घात होगा, 2 घात, तो हो जाएगा 10 गुणे 10 पे घाते -6, 2 दुना 4,
14 में 40, 10 पे घाते -6, एक ठे से एक ठे क्या हुआ कटा, 4 गुणे 10 पे घाते -5। क्या आया बेटा, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। माने पहला हमारा आंसर आराम से हो गया, कोई दिक्कत किसी को। सेकंड वाले का जो आंसर होगा बेटा, इसमें भी परेशान नहीं होना का है। संधारित्र में संचित ऊर्जा, तो इसका भी बहुत प्यारा सूत्र होता है, संधारित्र में संचित ऊर्जा U बराबर 1/2 C × V²। सूत्र ही है। अब 1/2 C के जगह वही सेम, C का मान कितना है बेटा, 10 माइनस कितना 6। अब V², तो V² माने 2 पे कै घात हो जाएगा जी, 2 घात। अब 1/2 10, 2 दूना कितना होता है 4। अब इसको हम काट दिए, 2 5 पंचौके 20 गुणे 10 पे घाते -6, एक ठे से एक ठे कट गया, 2 गुणे 10 पे घाते -5, और इसका भी मात्रक होता है जूल। ये जो आया यही अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक पे फिर मिलते हैं। लेकिन मेरे चैनल को भैया सपोर्ट करो, सपोर्ट ही हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। आप लोग लाइक करिए, कमेंट जरूर किया करिए, और उसके साथ साथ हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक आप जो है इसको शेयर भी करा करिए। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। चूँकि थोड़ा सा आवाज़ अभी भी नहीं सही हो पाई है, तो आवाज़ की थोड़ा 1-2 दिन दिक्कत है, लेकिन जल्द ही हमारे में सुधार भी हो रहा है। बेटा क्वेश्चन देखने से ही बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा होगा, चूँकि 2023 का क्वेश्चन है, और प्रतिरोध वाली जो सवाल होती है, बाह्यतम प्रतिरोध हो चाहे आंतरिक प्रतिरोध हो, बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होता है। दिया है 1.5 कौन सा बल बेटा, विद्युत वाहक बल। माने इस पूरे क्वेश्चन में जो टॉपिक हमको दिया है, बहुत खूबसूरत टॉपिक दिया हुआ है, एक विद्युत वाहक बल दिया है। देखो थोड़ा टाइम लगेगा, गारंटी है, लेकिन समझ में आएगा। विद्युत वाहक बल किसको कहते हैं बेटा, E को कहते हैं। विद्युत वाहक बल E बराबर 1.5 वोल्ट दिया है। कोई दिक्कत, जब कोई बैटरी से कार्य होता है उसी को कहते हैं विद्युत वाहक बल। जैसे कोई बैटरी होती है ना, बैटरी अगर हम ले लें, उससे हम कोई बल्ब जला रहे हो, टॉर्च जला रहे हो, तो वो विद्युत वाहक बल कह रहा है। सेल का, उस बैटरी का, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तो बेटा आंतरिक प्रतिरोध जो होता है, आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध किसको कहते हैं बेटा, स्मॉल आर। चूंकि प्रतिरोध का स्पेलिंग होता है रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस मींस रुकावट, तो आंतरिक प्रतिरोध को हम कहते हैं स्मॉल आर। तो स्मॉल आर कितना दिया, 0.1 क्या दिया, ओम दिया। सेल को कितना बेटा, 2.9 ओम, कौन सा प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध। तो पहले हमको यह समझना है कि बाह्य प्रतिरोध से किसको इंडिकेट करते हैं हम लोग, बाह्य प्रतिरोध। तो बाह्य प्रतिरोध में जो इंडिकेट है वो होता है कैपिटल आर। कितना दिया बेटा, 2.9 ओम हो गया। माने ई दिया, आर दिया, स्मॉल आर दिया, कैपिटल आर दिया। प्रतिरोध से जोड़ने पर सेल के सिरों के पर, सेल के सिरों पर विभवांतर कितना होगा, मीन्स विभवांतर, मीन्स विभवांतर किसको कहते हैं जी, भी को हमको पता नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, हमको भी बराबर असली में जो सूत्र होता है ना जी, E माइनस आई इंटू आर। लेकिन ये बताओ, ये तो पता है, स्मॉल आर पता, लेकिन आई बराबर पता है, आई बराबर पता है, नहीं पता है। तो आई बराबर असली में जो सूत्र होता है ओम के नियम के अनुसार, आई बराबर भी बटा आर। लेकिन यहां तो भैया इलेक्ट्रिक तो है नहीं, सेल है, तो यहां से हम सूत्र बनाएंगे भी के जगह, भी के जगह हम लोग, विभव के जगह हम लोग लिखेंगे ई माने विद्युत वाहक बल। लेकिन प्रतिरोध दो ठे है, एक बैटरी के अंदर आंतरिक प्रतिरोध, एक ठे बैटरी के कहा, बाहर। तो यहाँ पे जो फार्मूला हमारा हो जाएगा आर प्लस आर। कोई दिक्कत यहां तक, आंतरिक प्लस बाह्यतम। अब ई का मान 1.5
स्मॉल आर का मान बेटा देखो 0.1, कैपिटल आर का मान 2.9। तो जब भी जोड़ते हैं तो दशमलव के नीचे दशमलव, अंक चाहे दाएं जाए चाहे बाएं जाए। तो 9 1 10, 2 1 3, तो कितना है बेटा अपने पास i बराबर 1.5 बटा 3.0। 0 बने कुछ नहीं, लिखो चाहे न लिखो, 3 5 तो 0.5 ए मीन्स क्या हुआ एम्पियर। कोई दिक्कत यहाँ तक? मैंने बोला है सूत्र तुम्हारे सामने। तो v बराबर E माइनस आई इंटू आर। तो जहां E है तो E का मान कितना है 1.5, I का मान बेटा 0.5, R का मान कितना 0.1। अब 1.5, 5 का गुणा करेंगे तो 5 तो आएगा, लेकिन दशमलव एक अंक का अंक पे लगेगा, 2 अंक पे लगा दो। अब 1.5 में से 0.05 घटा दो, यहाँ 10 में से 5 घटा 5, यहाँ कितना बचेगा बेटा 4, यहाँ कितना 1। तो आंसर आया भी बराबर 1.45 क्या हुआ वोल्ट। यही अपना क्या हुआ आंसर। स्क्रीनशॉट लो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। ये दिख नहीं रहा है, विद्युत लिखा है, इतना ध्यान देना। विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। देखो बेटा ये भी क्वेश्चन 2020 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम शुरू करते हैं इसको देखना। क्लास 12 के लिए सवाल इतनी बड़ी है बेटा, लेकिन मैं कहता हूं कि न फिजिक्स के क्वेश्चन से न केमिस्ट्री के क्वेश्चन से हमें घबराना नहीं है। सवाल बड़ी रहने से नहीं है कि हमें नहीं आएगा। हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या पूछा है, अगर ये पता चल जाए तो हमें ये नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कोई बच्चा लगा सकता है बेटा। एक 10 वोल्ट कौन सा वाहक, विद्युत वाहक बल। मीन्स बाबू ये जो विद्युत वाहक बल दिया है बहुत प्यारा क्वेश्चन है। विद्युत वाहक बल मीन्स क्या, ई दिया है 10 वोल्ट। फुल नहीं लिख रहा हूं चूंकि इसके नेक्स्ट, इसके लास्ट वाले, इसके पीछे वाले में मैंने लिखा है पूरा। आंतरिक प्रतिरोध को कहेंगे स्मॉल आर। 3 ओम वाली सेल के प्रतिरोध के साथ किस क्रम में जोड़ा गया, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यदि परिपथ में I कितना दिया है 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध व सेल के सिरों के बीच वोल्टता हमें पता नहीं है। इसका मतलब मुझे ज्ञात करना है कैपिटल आर नहीं पता है और हमें क्या नहीं पता, भी नहीं पता है। इन दोनों देखो, सेल का प्रतिरोध नहीं पता, आंतरिक पता है, बाह्यतम नहीं पता, और सिरों के बीच की वोल्टता हमें पता नहीं है। तो सबसे पहला मेन जो हमारा फार्मूला होता है I बराबर E स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? I लिखा है ना बाबू, I का मान कितना 0.5, E का मान 10, ये क्या लिखा स्मॉल आर। स्मॉल आर का मान अपने पास क्या है 0.5 प्लस नहीं कितना है, अच्छा 3 है, केवल 3 है, 3 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको यहाँ, इसको इसके नीचे, तो क्या आएगा 3 प्लस आर 10, ये आया इसके नीचे। दशमलव के आगे एक अंक है तो एक ठे ऊपर का बढ़ाएंगे 0, तो उससे बेनिफिट ये होगा कि दशमलव मेरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 5 दूना के कितना होगा बेटा 10, तो यहाँ पे हो गया 20, प्लस 3 गया तो क्या हुआ माइनस। तो 20 में से अगर 3 घटा तो कितना आया 17 ओम। तो एक मेरा आंसर आ गया आर बराबर कितना 17 ओम। तो एक तो आंसर मेरा ये हो गया। एक भी बराबर E माइनस आई इंटू आर। तो E दिया है 10, I दिया 0.5, R दिया कितना 3। अब 10 माइनस स्मॉल आर दिया ना क्वेश्चन में 3, 5 तिहाई 15, दशमलव का अंक पे, एक अंक पे,
10 में से अगर हमको इसको घटाना है तो 10 में से 5, यहाँ पे 9, 9 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा जी 8, तो कितना यहाँ पे बचेगा 8। तो कुल मिला के V बराबर 8.5 वोल्ट ये जो आया, ये मेरा वोल्ट में क्या हुआ आंसर। स्क्रीनशॉट लो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक में। हाँ देखो, ये भी प्यारा बहुत क्वेश्चन है, इसमें भी हम लोगों को बहुत कुछ करना नहीं है, जो कि नॉर्मली क्वेश्चन बता रहे थे। किस सन का दिया हुआ है मॉडल पेपर में, अगर देखा जाए तो 2024, ये भी क्वेश्चन 2024 का है। एक कहीं फार्मूला पे मैंने 3-4 क्वेश्चन बताया। क्यों बताया? चूंकि ये निसेंसरी है बेटा, इसको तैयार कर लो, बहुत जरूरी है क्वेश्चन तैयार करना। यहाँ भी दिया है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल मैंने क्या दिया है क्वेश्चन में, दिया है विद्युत वाहक बल किसके बराबर दिया है, E दिया हुआ है। E का मान बुला रहे बेटा, 5 मिनट रुक जाओ। 1.5 वोल्ट दिया हुआ है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r कितना दिया हुआ है, 0.2 ओम दिया हुआ है। बाह्य प्रतिरोध भी सामने दिया हुआ है, कैपिटल R 2.8 ओम हो गया। और जोड़ने पर पूछ रहा है सेल के खुले सिरों पर क्या ज्ञात करना है, हमें सबसे पहले विभवांतर सेल से प्राप्त धारा की हमें क्या करना है, गणना करना है। लेकिन इसके साथ साथ जो क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है, तो सबसे पहला काम हम लोगों को यह करना पड़ेगा कि हमको धारा निकालना पड़ेगा। तो धारा निकालने के लिए जो मुख्य सूत्र होता है, I बराबर E स्मॉल r प्लस कैपिटल R। E का मान क्वेश्चन में है 1.5, स्मॉल r का मान कितना है 0.2, कैपिटल R का 2.8, 1.5। अब 0.2 में 2.8, 8 2 10, 2 1 3, कितना हुआ बेटा 3.0। 0 मीन्स कुछ होता नहीं है, यहाँ 3 का भागा देंगे 0.5 एम्पियर। तो पहला तो आंसर आ गया मेरा। सेकंड में जो हम लोगों का क्वेश्चन है सेल के खुले सिरों पर विभवांतर, तो V बराबर जो मुख्य सूत्र होता है E माइनस I इंटू R। E का मान दिया है 1.5 माइनस I का मान है 0.5 और R का मान है 0.2। अगर हम इसको घटा देंगे गुणा करके तो 5 दूना के 10, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। अब हम इसको घटाएंगे 1.5 में से 0.10, तो यहाँ पे 0, 5 में से 1 घटेगा 4, तो आंसर आएगा अपने पास 1.4 वोल्ट। तो एक ये भी आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट बेटा ले लो, 2 आंसर हमने निकाला है। नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे, यहाँ तक रहेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ साथ मेरे चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। देखिए क्लास 12th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो चल रही है, तो पहला लेसन का सवाल हमने मतलब एक तरह से मानिए कि मैंने पूरा नहीं बता पाया था। बच्चों का कंप्लेंट था कि सर जी पूरा सवाल आप अच्छे से जो है पहले लेसन से आप बता दीजिए। तो मोस्ट रिपीटेड के सीरीज में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमको फार्मूला के साथ साथ हमको प्रिपरेशन अपना करना है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा पूछता है पेपर में। तो आइए हम देखते हैं पहले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित, देखो बेटा उपस्थित किसकी संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें पता नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं पता है, तो मेन जो हमारा हल में क्वेश्चन का जो सूत्र होता है, आवेश Q बराबर N इंटू E। देखो ये मुख्य सूत्र है, इसके बाद इसी से बनेगा फार्मूला Q बराबर N इंटू E। Q माने कितना दिया हुआ है 8, क्या दिया है 8 कूलाम ऋण आवेश। तो Q का मान हमने लिख दिया 8। N हमको पता नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणे 10 पे घाते माइनस 19। कहाँ आया बेटा नीचे, तो 8 बटा 1.6 10 पे घाते माइनस 19 कूलाम। कोई दिक्कत यहाँ तक? N अपने स्थान पे, माइनस 19 कहाँ जाएगा ऊपर, दशमलव के आगे 1 अंक है तो 1 ठेका बढ़ेगा 0, अब माइनस गया तो क्या हो गया प्लस, N अपने स्थान पे। अब यहाँ पे नीचे बचा के अपने पास 16, 16 पाँचे 80, तो N बराबर 5 गुणे 10 पे घाते माइनस 19 किसकी संख्या आ गई प्लस में
इलेक्ट्रॉन प्लस में, सॉरी कहा गया है, ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? बेटा स्क्रीनशॉट लो, अभी क्वेश्चन नेक्स्ट मिलते हैं। हाँ देखो एक क्वेश्चन दूसरा भी है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक फार्मूला हमें तैयार करना है Q बराबर N इंटू ई। हमारा जो सबसे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में सीरीज में है Q बराबर N इंटू ई। और एक मैं और क्वेश्चन करवाता हूँ जो कि बहुत मोस्ट रिपीटेड है। 5 कूलाम आवेश के 2 बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? तो बेटा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमसे पूछा है, तो वैद्युत, देखो ध्यान से बेटा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, देखो ध्यान से, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसको बोलते हैं बेटा? इसको P बोलते हैं। P बराबर हमारा, चूंकि हमसे यही पूछ रहा है, तो P बराबर सूत्र होता है Q इंटू डी, या P बराबर Q इंटू 2L। डी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 2L भी है तब भी दिक्कत नहीं है, चूंकि 2 बिंदुओं के बीच की क्या होती है? दूरी होती है। तो हम इस पर भी लगा सकते हैं, इस पर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। P बराबर Q कितना है बेटा अपने पास? देखो 5 कूलाम, तो 5 लिखेंगे, D माने डिस्टेंस, कितनी दूरी पर है? 5 सेंटीमीटर। अब बेटा याद रख लो, अगर सवाल सेंटीमीटर में दिया हो तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 पे घाते माइनस 2 मीटर। तो सेंटी के जगह लिखेंगे 10 पे घाते माइनस 2। 25 गुणे 10 पे घाते माइनस 2। अगर मात्रक हमें याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो क्यों दिया है ना? क्यों माने आवेश, आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम, और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो मात्रक हो गया क्या? कूलाम और मीटर। ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक? स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट में मिलते हैं। हाँ देखो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, 2019 में पूछा है, 17 में पूछा है। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका जो आंसर होगा, सूत्र वही Q बराबर, इधर देखो बेटा, N इंटू ई, या N बराबर Q बटा के E। हमने बना लिया फार्मूला। Q का मतलब कितना? 1.6 गुणे 10 पे घाते माइनस 19, दशमलव के आगे 1 अंक है तो ठेका लगाएंगे 0। अब माइनस 19 चला गया तो क्या हो गया? प्लस, भागा नहीं ना जा रहा है, तो कोई घबराना नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास 19 सुनना है तो तुम एक एक्स्ट्रा ले लो। अब 19 के जगह लिख लो 18 बटा 16, 16 का भागा दे देना, 16 छक्का 96, 6.25 गुणे 10 पे घाते 18। इसका मात्रक हो गया इलेक्ट्रॉन हो गया। ये अपना क्या हो गया? आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट में मिलते हैं। हाँ ये बस बनाए थे। हाँ देखो ये भी बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन के सीरीज में है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसको हम बता नहीं सकते। लेकिन इससे पहले बेटा आप लोग हमारे जो भी हम YouTube पे अपना वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कर रहे हैं, चूँकि आप, मैं सोच रहा हूँ कि मेरी भी थोड़ी बहुत भूमिका नहीं है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए, जैसे भगवान राम जब लंका की तरफ प्रस्थान करते थे, तो उस समय जब समुद्र में वे जो है सेतु का निर्माण कर रहे थे, उस टाइम उनकी नज़र पड़ी एक गिलहरी पर। तो गिलहरी भी थोड़ा थोड़ा सा रेत का टुकड़ा ले जाके समुद्र में डाल रही थी। उन्हें बहुत खुश हुए, तो वो रेत का टुकड़ा भी डाल रही थी। मतलब जितने लोग कार्य कर रहे थे उसमें थोड़ी बहुत भूमिका गिलहरी की भी है, जिसे आज भी लोग याद किया जाता है। उसी तरह से मैं भी चाहता हूँ, ज़्यादा नहीं लेकिन एक छोटी सी भूमिका क्लास 12th में मेरी भी हो जाए, जिससे आप लोगों को सपोर्ट हो जाए। तो इसलिए आप लोग मेरे चैनल पर अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, और उसके बाद ऐसा क्यों? हाँ, किसी वैद्युत द्विध्रुव से कितना? नहीं बहुत खराब थोड़ी, प्लस 20 माइक्रो कूलाम, ध्यान देना, प्लस 20 माइक्रो कूलाम तथा माइनस 20 माइक्रो कूलाम के आवेश से कितना? 1 सेंटीमीटर दूरी से क्या है? विभेदित है। मतलब यहाँ पे विभेदित कैसे है? अगर हम क्वेश्चन में सबसे पहले लिखेंगे, दिया है एक और आवेश धनात्मक है, एक और आवेश क्या है? ऋणात्मक है। एक और धनात्मक है, एक और ऋणात्मक है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। द्विध्रुव के ध्रुव से 1 मीटर दूरी पर किसी अक्षीय बिंदु पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें पता नहीं है। तो सबसे पहला काम दिया है, तो Q1 बराबर +20 माइक्रोकुलाम, Q2 बराबर हो गया -20 माइक्रोकुलाम। तो Q1 हो गया और Q2 हो गया। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वह कितनी है? 1 सेंटीमीटर। लेकिन कभी भी सवाल सेंटीमीटर में नहीं लगती, 1 × 10⁻² मीटर होता है। तो हम सबसे पहला निकालते हैं कि अच्छी स्थिति में, मैं फार्मूला लिखता हूं, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सूत्र होता है 1/4πε0 2p/r³। लेकिन हमारे सवाल में कहीं भी अगर ध्यान दें तो हमें P पता नहीं है, तो हमें सबसे पहला चीज निकालना पड़ेगा P। तो P बराबर सूत्र होगा Q × D। Q × D कहे चाहे Q × चाहे या P बराबर Q × 2L। P क्या है बेटा? P हमारा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी लगाए हैं। तो Q का मान हम रखते हैं 20, माइक्रो दिया है तो माइक्रो के लिए लगेगा का, ध्यान देना, माइक्रो के लिए क्या लगेगा? माइक्रो के लिए 10⁻⁻6 गुणे 2L। दो ध्रुवों के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है तो यहाँ क्या लिखेंगे? -2। अगर हम यहाँ पे अगर देखें तो 1 से 0 से 1 0 कटा, 2 यहाँ बचा -5, यहाँ 2, तो 5 2 कितना हो गया? देखो 7। और इसका मात्रक हो जाएगा कुलाम और क्या हो जाएगा? मीटर। लेकिन मुझे P नहीं चाहिए, मुझे चाहिए अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर। तो हम लगाएंगे E बराबर 1/4πε0 × 2p/r³। इस पूरे का मान 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻³ होता है 9। 2p लिखा है, p का मान है 2 × 10⁻⁻7। r लिखा है, r का मान कितने दूरी पर कह रहा है? 1 मीटर की दूरी पर। तो 1 पर कई घात हो गया? 3। अब देखा 9 दूना 18 दूना के 36, 9 में से 7 घटेगा कितना? 2, 1 1 कम 1, तो कितना आया अपने पास? 36 × 10⁻² या 3.6 × 10⁻³ और इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। यही अपना आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। हाँ देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसमें सन मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, लेकिन ये सब पहला लेसन का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में है। हमें कौन कौन सा फार्मूला याद करना है? Q बराबर N × E वाला याद करना है, P बराबर Q × 2L याद करना है, और अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है E बराबर, अभी मैं फार्मूला भी सब लिख के करवा देता हूँ रिपीट। थोड़ा सा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर हल में देखो ध्यान से, +1 माइक्रोकुलाम तथा -1 माइक्रोकुलाम, मतलब Q1 दिया +1 माइक्रोकुलाम, Q2 दिया है क्वेश्चन में -1 माइक्रोकुलाम। दो बिंदु आवेश एक दूसरे से कितना दूरी दिया है? 2 सेंटीमीटर। 2L बराबर 2 सेंटीमीटर। माइक्रो को हम चेंज करेंगे 10⁻⁻6 कुलाम, इसमें भी चेंज करेंगे 10⁻⁻6 कुलाम। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे? -2 से। क्लियर हो गया ये तीनों चीज? दूरी पर स्थित दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की क्या करते हैं? रचना करते हैं। यह वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं, 2 बार लिखा गया है, रचना करते हैं। और यह वैद्युत द्विध्रुव इतना 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्या है? स्थित है। ध्यान देना, किस क्षेत्र में स्थित है? वैद्युत क्षेत्र में। तो वैद्युत क्षेत्र का जो इंडिकेशन होता है, वैद्युत क्षेत्र, आवाज मत करो, वैद्युत क्षेत्र E बराबर 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। ये क्वेश्चन में इतना सब कुछ हमको दिया हुआ है। आइए लैंग्वेज, दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं, तो ये एक्स्ट्रा लिखा गया है। तो
तो हमें दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है और उसके आगे इतना कर देना, रचना करते हैं। और यह वैद्युत द्विध्रुव इतना इतना के समान क्षेत्र में स्थित है। पहला क्वेश्चन, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ध्यान देना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसको कहते हैं? P को कहते हैं। सूत्र Q गुणे 2L, Q कोई ले लो, 1 गुणे 10 पे घाते -6, दो बिंदुओं के बीच की दूरी 2 गुणे 10 पे घाते -2। हो गया यहाँ तक। छद्दू कितना होता है? छद्दू होता है 8 कूलम और मीटर। पहला का आंसर हमारा आ गया, पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया। वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित कौन सा बल, और वो भी कौन सा? अधिकतम बल आघूर्ण। तो दूसरा के लिए अधिकतम बल आघूर्ण, अधिकतम बल, इधर देखो बेटा, अधिकतम बल आघूर्ण। अधिकतम बल आघूर्ण किसको कहते हैं? अधिकतम बल आघूर्ण माने टाउ बराबर PE, यहाँ पे लिखते हैं अधिकतम बल आघूर्ण। तो अधिकतम बल आघूर्ण का सिंबल होता है टाउ। कहाँ पे? 2, अच्छा 2 भूल गए हैं, हाँ 2 1 कम 2 बना लेना, मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, 2 1 कम 2 ध्यान नहीं दिए हैं। टाउ मैक्सिमम बराबर PE साइन थीटा, चूंकि थीटा का मान दिया नहीं है मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है। P का मान कितना है अपने पास? 2 गुणे 10 पे घाते -8। E का मान अपने पास देखो कितना है? 1 गुणे 10 पे घाते कितना? 5। अब गुणा कर देते हैं, 2 1 कम 2, 8 में से 5 घटेगा कितना हो गया? -3 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? टाउ बल आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन और मीटर। यही अपना क्या हुआ? आंसर। स्क्रीनशॉट लो बेटा, लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलते हैं। यहाँ पे जितना लेसन 1 में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन के लिए जो सूत्र है वो मैं 8-10 सूत्र जो है वो मैं भी लिख देता हूँ। पहला बच्चों को फार्मूला, फिजिक्स के लेसन 1 के लिए जो फार्मूला है, पहला फार्मूला Q बराबर N × E, दूसरा N बराबर Q बटा के E, तीसरा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R²। किस नियम पे आधारित है? ये जो फार्मूला है कूलॉम का नियम, कूलॉम के नियम पर एक फार्मूला आधारित है, सबको पता है। एक फार्मूला और होता है बेटा, अगर देखा जाए E बराबर F बटा के Q, एक फार्मूला होता है E बराबर F बटा Q। F के जगह हम चाहें तो M × G बटा के Q, ये भी फार्मूला याद करना है। पांचवा फार्मूला टाउ बराबर PE साइन थीटा। टाउ क्या है? बल आघूर्ण, अभी मैं लिखवाता हूँ। छठवां P बराबर Q गुणे 2L, सब पहले लेसन के लिए फार्मूला है। और मैं बता रहा हूँ, 7वां फार्मूला में अक्षीय स्थिति हाँ में वैद्युत क्षेत्र की, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो तीव्रता E बराबर बेटा सूत्र होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बटा के R²। 8वां निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटा के R/Q। ये हमको, जहाँ पहले इतना सूत्र तैयार करें बच्चे, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके इतना जरूर तैयार कर लें। जहाँ P बराबर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, टाउ बराबर बल आघूर्ण, D बराबर 2 ध्रुवों के बीच की दूरी,
दो ध्रुवों के बीच की दूरी। इतना बच्चों को इतनी चीज़ याद रखना चाहिए, या इसको हम 2l भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इंडिकेशन पता ही है। m माने होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इसका मान होगा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम। ई का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। जी का मान होगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इतना वैल्यू आप लोगों को सवाल लगाने से पहले इतना कम से कम इतना फार्मूला जरूर तैयार कर ले, जिससे कि हमको सपोर्ट हो जाए, हमको हेल्प हो जाए कि हमारी सवाल कैसे लगेगी। तो स्क्रीनशॉट बेटा ले लो यहाँ तक का। नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलते हैं, लेकिन मेरे चैनल को भैया आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। हाँ देखो, यहाँ भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एक बात ध्यान देना, सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है, चूँकि इसमें सूत्र बार बार बदलता है। कभी 1/6 लिखा जाता है और कभी 1/6 नहीं लिखा जाता है। तो इसमें बच्चे बड़ी कंफ्यूज होते हैं कि भाई काहे 1/6 लिखा जा रहा है, काहे 1/6 नहीं लिखा जा रहा है। तो पहली बात कि एक घन है, तो जब कोई घन होता है तो घन में जो भुजा होती है वह हमको कैसे दिख रही है भाई। सामने अगर देखा जाए तो एक लेफ्ट राइट दो चौड़ाई वाला, और एक इधर का एक उधर का फलक, जिसको हम क्या बोलते हैं, फलक बोलते हैं ना। तो फलक माने जैसे कोई बक्सा है तो एक उस पे का ढक्कन हो गया, बक्से का ऊपर का एक फलक हो गया, एक उसका पेंदी हो गया। तो कै फलक हो गया? 2। एक ऊपर का ढक्कन हो गया, एक नीचे का। कै फलक हुआ? 2। एक लंबाई इधर की, एक लंबाई उधर की, तो 2 2 4 और 2 चौड़ाई, तो कितना हो गया? 6 हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ है कि एक घन के केंद्र पर कितना 10 माइक्रो कूलाम का एक आवेश रखा है। देखो क्वेश्चन पकड़ो, देखो अधिक से अधिक फार्मूला रटो मत। क्वेश्चन से फार्मूला समझ के अपने दिमाग से रखोगे ना तो अपने आप हो जाएगा। तो देखो दिया है हमको आवेश, तो हमारे दिमाग पे पहली बात बैठ जाए कि आवेश को क्या कहते हैं, क्यू कहते हैं। तो क्यू दिया है 10 माइक्रो कूलाम। कभी सवाल माइक्रान में नहीं लगती, तो इतना तो सभी बच्चों को पता है कि भाई 10⁻⁻6 का लिख देंगे, कूलाम लिख देंगे। ओके हो गया यहाँ तक। अब हमसे पूछ रहा है कि घन के कहाँ से निकलने वाले बेटा? एक फलक से, पूरे फलक से नहीं, पूरे केंद्र से नहीं, एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की क्या करना है, गणना कीजिए। तो भैया असली में जो रियल सूत्र होता है, देखना ध्यान से, वैद्युत फ्लक्स, असली जो फार्मूला होता है वैद्युत फ्लक्स का, यह होता है फाई। फाई किसको कहते हैं? फ्लक्स को। इलेक्ट्रिक मीन्स किसको कहेंगे? वैद्युत को। तो इसको बोलेंगे वैद्युत फ्लक्स। फार्मूला होता है Q/ε0। ये मूल फार्मूला है। ये फार्मूला कौन है? मूल फार्मूला है। लेकिन हमसे जो पूछ रहा है क्वेश्चन, वो पूछा है चूंकि घन के कहां से, एक घन के एक फलक से निकलने वाले कौन सा, वाले वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर। तो कै फलक कह रहा है? एक फलक से। अब पूरे फलक कितने होते हैं? 6। तो यहाँ फार्मूला बनेगा 1/6 Q/ε0। भैया हमको ε0 का मान पता नहीं है, तो ε0 किसको कहते हैं? निर्वात की वैद्युतशीलता। माने ऐसा जगह जहां पे वायु है और उस वायु के बीच में क्या छिपा है? इलेक्ट्रिक छिपा है। निर्वात की वैद्युतशीलता, इसका मान होता है बेटा 8.85 × 10⁻⁻12। सूत्र होता है कूलाम स्क्वायर न्यूटन पर -1 मीटर पे -2। माने न्यूटन पे पावर -1 होता है, मीटर पे पावर -2 होता है। या तो कि ऐसे न समझ में आए तो तुम ऐसे भी लग सकते हो
8.85 10 पे घाते -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये भी मात्रक तुम लिख सकते हो। तो भैया कैसे लगाएंगे, देखो आप, फाई ई बराबर 1/6, क्यू का मान 10 × 10 पे घाते -6, एप्सिलॉन का 8.85 × 10 पे घाते कितना हो जाएगा भैया अपने पास -12। क्लियर। दशमलव के आगे कोई अंक है 2, तो 2 ठे ऊपर का बढ़ा देंगे 0, तो यहाँ इतना हो गया 10 पे घाते -6, यहाँ बचा 6 × 8 8 5 -12 कहाँ चला गया ऊपर, तो क्या हो गया जी +12। 12 में से 6 को क्या करना है, घटाना है। हम 2 से काट दे इसको, 2 5 6 10, 2 3 6, 5 से काट दो इसको, 5 1 कम, तो अब यहाँ कितना बचा बेटा 6 7 8, 5 7 35, 5 7 35, 5 1 कम 5 हो गया। तो क्या आया अपने पास, देखो 100, 12 में से 6 घटेगा 6, यहाँ बचा 3 × 177। अब गुणा करो इसका, 177 भागा नहीं ना जा रहा है इसका, तो 1 0 तुम ले लो। अब बचा आप कितना 10 पे घाते कितना 5, 3 7 21, 3 7 21, 2 कितना हो जाएगा 23, और 3 1 कम 3 2 कितना हो जाएगा 5। 531 का भागा दो, देखो कितना बार में कट रहा है बेटा, 1000 का काटो 531, 531 एक बार में तो चला ही जाएगा। तो 531, 10 में से 1 घटेगा 9, 9 में से 3 घटेगा 6, 9 में से 5 घटेगा कितना 4, दशमलव बढ़ा के कितने बार जाएगा, देखो 4 5 20, देखो 4 बार, 4 या 3 बार, देखो 8 बार में, 8 बार में तो 8 1 कम 8, 8 3 के 24, 8 5 40, 2 42। बहुत ज़्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, 2 अंक तक तो बहुत है। तो हो जाएगा 1.8 × 10 पे घाते 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, 5 ही है, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं, पहले आंसर तो यही क्लियर भी है तुम्हारा। होगा क्लियर। मात्रक लिखना हो तो लिख लेना, मात्रक इसका बना लेना, न्यूटन मीटर प्रति कूलाम, इसका मात्रक जरूर लिख देना। इसका मात्रक देखो तुम बना भी सकते हो अरविंद, देखो अगर मान लो तुमको ऐन मौका पे इसका मात्रक नहीं याद है, ठीक, अब प्रॉब्लम आ गई कि भाई हम मात्रक लिखेंगे क्या, हमको याद नहीं है। तुम्हारे पास है क्या, आवेश है ना, इधर देखो आवेश है ना, तो आवेश का मात्रक बेटा तुमको क्या होगा, देखो अगर मात्रक नहीं याद है तब के लिए, आवेश ऊपर है ना, तो आवेश का मात्रक क्या हुई कूलाम। एप्सिलॉन कहाँ है, नीचे, एप्सिलॉन का मात्रक क्या है कूलाम स्क्वायर। देखा यहाँ मीटर स्क्वायर हुई, वहाँ छोटा था, देखा आइडिया लग गया, यहाँ मीटर पे स्क्वायर हुई, देखा होती कैसे, देखा क्यू है ना, क्यू है ना, क्यू का मात्रक कूलाम, एप्सिलॉन का मात्रक कूलाम स्क्वायर, प्रति माने क्या होता है जी बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक कूलाम से एक कूलाम, ये कहाँ चला गया ऊपर, तो क्या बना न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, या प्रति कूलाम लिखो या तो कूलाम पे क्या लिख दोगे जी, कूलाम पे ऐसे इनवर्स लिख दोगे। तो यहाँ देखो ये छूटा था, मीटर पे क्या होगा स्क्वायर। तुरंत अगर नहीं याद है तुरंत बना के कंफ्यूजन दूर कर लो, क्योंकि तुरंत बनाओगे ना तो तुरंत तुम्हारा क्लियर हो जाएगा कि मात्रक आएगा क्या, इतना जरूर ध्यान दिया करो। क्योंकि बिना मात्रक का हम क्वेश्चन अगर हल करेंगे तो पूर्ण रूप से मान जो है नहीं होगा, जिसकी वजह से हमको समस्या आ सकती है। तो बेटा यहाँ तक तुम लोग स्क्रीनशॉट करो। नेक्स्ट, अच्छा एक काहे 1/6 लगा है, 1/6 क्यों लगा है फार्मूला में, क्योंकि घन के एक फलक से निकलने वाले, एक संपूर्ण फलक से नहीं, संपूर्ण पृष्ठ से नहीं, न तो संपूर्ण फलक से, अगर संपूर्ण फलक रहता ना तो यहाँ 1/6 हमारा नहीं लिखा जाता, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन एक देते हैं, करके दिखाओ तो आइडिया लगेगा। हाँ देखिए, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन के सीरीज में हम क्लास 12th के लिए लेकर आ गए हैं। फिजिक्स का
वही क्वेश्चन जो कि बोर्ड पेपर 2026 में पूछे। अब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन का सीरीज है। अब बढ़िया बढ़िया हम सूत्र के साथ साथ बढ़िया क्वेश्चन भी करवाते चल रहे हैं, जिससे आपको सूत्र भी तैयार होता जाएगा, प्लस साथ साथ बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन भी तैयार होता जाएगा। तो आप हमारे चैनल पृथ्वी स्टडी क्लासेस को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहिए। आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन को, चूंकि कोशिश करते हैं कि कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसा बताएं जो पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए देर न करके हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल पर चलते हैं। तो बेटा फिजिक्स का जब भी आप न्यूमेरिकल लगाइए, एक काम हमेशा याद करिए कि पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। पढ़ने से क्लियर ये होगा कि क्वेश्चन में दिया क्या है और हमको निकालना क्या है। तो ये दो चीजें अगर पता रहेगी प्लस फार्मूला पता रहेगा तो कोई भी छोटा बच्चा भी अगर रहेगा तो भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकता है। तो आइए देखते हैं देर न करके। दिया है 12 वोल्ट वैद्युत वाहक बल, ध्यान देना बेटा, 12 वोल्ट वैद्युत वाहक बल तथा 3 ओम कौन सा प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी को किसी प्रतिरोधक से संयोजित किया गया है। यदि परिपथ में धारा कितनी है बेटा, 0.5 एम्पीयर है, तो जुड़े प्रतिरोध का मान क्या होगा ये पता नहीं है। 2020 का क्वेश्चन है। तो आइए देर न करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो पहले दिया है में हमको क्या दिया है, इधर देखो बेटा, दिया क्या है, विद्युत वाहक बल। यह हमारे क्वेश्चन में दिया है। विद्युत वाहक बल को क्या कहते हैं, ई। कितना दिया हुआ है बेटा, अगर देखा जाए तो 12 वोल्ट हमको क्वेश्चन में दिया है। विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट दिया है। फिर 3 ओम कौन सा प्रतिरोध दिया है बेटा, आंतरिक प्रतिरोध। तो आंतरिक प्रतिरोध जो क्वेश्चन में दिया है स्मॉल आर बराबर कितना दिया है बेटा, 3 ओम हमें क्या दिया हुआ है, आंतरिक प्रतिरोध क्वेश्चन में दिया हुआ है। प्रतिरोधक से संयोजित किया गया है परिपथ में धारा। यहां तक कि हमारे क्वेश्चन में क्या पता है बेटा, धारा भी हमको पता है 0.5 ए मीन्स क्या होता है, एम्पियर हो गया। कोई दिक्कत यहां तक किसी को। प्रतिरोध, जुड़े प्रतिरोध का मान, प्रतिरोध का मतलब आंतरिक जब दिया है तो हमको बाह्यतम प्रतिरोध पता नहीं है। बाह्यतम प्रतिरोध को हम कहते हैं कैपिटल आर। कैपिटल आर का मान हमको पता नहीं है, कोई टेंशन हमको नहीं लेना है। अब यहां के बाद जो असली सूत्र होता है ई बराबर जो हमारा फार्मूला होता है वह होता है आई बराबर, रुक जाओ मैं सूत्र बना देता हूं। पहला चीज कि इसके लिए फार्मूला लगेगा क्या, ओम के नियम का जो सूत्र होता है V बराबर आई इंटू आर, उसी फार्मूला के अंतर्गत इसको भी हमें रखना है। तो कैसे रखना है, कैसे तैयार करना है इस विद्युत वाहक बल को, उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। तो ई बराबर हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, इस सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं थोड़ा सा ऐसे बता देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। ई बराबर क्या होगा सूत्र, विद्युत वाहक बल ई बराबर, जिसको आ रहा हाथ उठाया बेटा, ई बराबर मैं नेक्स्ट दिन पर पढ़ाया भी था। विद्युत वाहक बल ई बराबर क्या होगा सूत्र, जल्दी बताओ। अगर ये नहीं याद हो तो आई बराबर याद है, ये असली ये वाला सूत्र याद है, आई बराबर होता है V बटा के आर, ये तो याद है ना। इसी पे आओ हम बनवाते हैं तुम लोगों से। आई बराबर बोला है V बटा के आर, तो यहां लिखना आई बराबर V के जगह हमारे पास क्या है, विद्युत वाहक बल E। आर के जगह 2 प्रतिरोध है, एक आंतरिक है और एक आंतरिक है, एक बाह्यतम है। तो एक बाह्यतम हो गया और एक आंतरिक हो गया। फार्मूला रेडी हो गया। अब हमको ज्ञात क्या करना है, कैपिटल आर निकालना है ना। तो पहले मान रखो, आई का मान कितना है देखो 0.5, ई का मान बाबू 12, कैपिटल अपने स्थान पे, स्मॉल का मान कितना है देखो 3। ओके क्लियर हो गया। ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, तो r प्लस 3 बराबर 12 बटा के 0 कितना हो जाएगा 5। दशमलव के आगे एक अंक है, तो दशमलव के आगे जब एक अंक है तो एक ठे हम क्या बढ़ा देंगे जी, 0 बढ़ा देंगे। 5 से हम क्या करेंगे, काट देंगे। तो कितना आया है देखो, 5 दूना के 10, 5 चौके 20, प्लस गया तो उधर क्या होगा जी 24 माइनस 3 बराबर कितना 21 ओम। यही अपना क्या हुआ आंसर। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन ये हम लेकर आ गए हैं 2020 का, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम देखते हैं, फार्मूला हमको याद होना चाहिए। ई बराबर जो फार्मूला हमारा आई बराबर होता है ई बटा के आर प्लस आर। तो इसी के अंतर्गत ये भी क्वेश्चन है 2020 का पूछा हुआ। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन। एक क्या लिखा है बेटा,
10 वोल्ट विद्युत वाहक बल। तो देखो एकदम क्वेश्चन प्यार से लगाओ, देखो आ जाएगा एकदम। विद्युत वाहक बल को क्या कहते हैं? ई कितना वोल्ट है? 10 वोल्ट। ओके एकदम। देखो क्या दिया है जी? आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध को कहते हैं क्या? स्मॉल आर। कितना ओम दिया है? 3 ओम दिया है। सेल के एक प्रतिरोध को किस क्रम में बेटा? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यदि परिपथ में आई कितना बह रही है? 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है। प्रतिरोधक का क्या निकालना बेटा? प्रतिरोध माने स्मॉल पता है तो हमें निकालना है कैपिटल आर। वह सेल के सिरों के बीच का निकालना है जी, हमें वोल्टता पता नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो बहुत लाजवाब क्वेश्चन, बहुत लाजवाब, समझ लो एकदम दिल धड़कने लगेगा पढ़कर। आई बराबर ई बटा आर प्लस आर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब ये बताओ, अगर मैं इसको मान रख देते हैं डायरेक्ट, कोई टेंशन नहीं लेना। आई का मान 0.5, ई का मान 10, कैपिटल आर हमको पता नहीं है, स्मॉल आर कितना है? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो टेंशन नहीं लेना, इसको यहाँ, इसको इसके नीचे, तो आर प्लस 3 बराबर 10 बटा के 0.5। दशमलव के आगे कई अंक है? एक से बढ़ा देना का 0, 5 से काट दो, 5 दूना के 10, आर बराबर 20 प्लस गया तो क्या होगा जी? तो आर बराबर कितना? 17 ओम आ गया। तो पहला तो आंसर हमारा खूब बढ़िया आ गया, खूबसूरत एकदम आ गया कि नहीं आ गया? अब देखो दूसरे के बाद हम का निकालना? सिरे के बीच वोल्टता। तब V बराबर आई इंटू आर, आई इंटू आर। तो आई के लिए कितना है अपने पास? 0.5। कैपिटल आर कितना आया है? 17, 17 पचे 85, दशमलव का अंक पे, एक अंक पे, अब मात्रक हो गया वोल्ट। ये हो गया आंसर। आत्मा तृप्त हो गई कि नहीं सवाल देखकर? तो बेटा ऐसे क्वेश्चन के लिए लेकिन मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लांग जाएगा। 21 सन का है क्वेश्चन बेटा, मैं बता भी देता हूँ। ये 21 सन में पूछा हुआ है, 2 बार पूछा है, थोड़ा दिख नहीं रहा है। 2013 है बेटा, बात नहीं करना। 2013 रे के सम नहीं कुछ दिया है, अब तो समझ में नहीं आ रहा है। जब का भी क्वेश्चन हो, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं इस पर हमको ध्यान देना है। चूंकि समीकरण बनेगा किसी सेल से 0.6 एम्पियर क्या लेने पर? धारा लेने पर। टर्मिनल वोल्टता देखो ना ध्यान से, टर्मिनल वोल्टता 1.6 वोल्ट हो जाती है। देखो ध्यान से एकदम, हल में पहला काम यह हमेशा भूलना नहीं है बेटा, से किसी को दिया है। का दिया है बेटा? टर्मिनल वोल्टता दिया है। का दिया है? धारा। मतलब आई बराबर 0.6 एम्पियर, वोल्टता भी बराबर हो गया 1.6 वोल्ट। ओके, तथा फिर 0.8 एम्पियर धारा लेने पर पुनः ये मान लो आई वाला है, I1 है, ये मान लो I2 है। ठीक है, समझने के लिए I1 है, V1 है, ये I2 है। कितना? 0.8 एम्पियर। तब इसकी टर्मिनल वोल्टता कितनी हो जाती है बेटा? 1.3 वोल्ट। ओके, क्लियर एकदम, कोई दिक्कत नहीं किसी को। फार्मूला जो होता है सेल का पूछ रहा है विद्युत वाहक बल, मतलब हमसे क्वेश्चन में पूछा है ई क्या होगा और पूछा है आंतरिक प्रतिरोध माने स्मॉल आर क्या है, ये हमें पता नहीं है। तो असली जो सूत्र होता है V बराबर ई माइनस आई इंटू आर, ये सूत्र होता है। टर्मिनल विभवांतर बराबर ई माइनस आई इंटू आर। कैपिटल आर यहाँ पे कहीं नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब देखो V का मान कितना है बेटा? 1., देखो ध्यान से 1.6। ई का मान सॉरी ई है ना, विद्युत वाहक बल है, रुक जाओ एक मिनट। टर्मिनल वोल्टता, हाँ ठीक है। V का मान मैंने लिखा, ई का मान हमको पता नहीं है।
आई का मान पता है कितना हो, 0.6 गुणे का आर, समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत इसको? पुनः तथा हम यहीं पे बना रहे हैं, यहीं पे बनाएंगे ना तो आमने सामने समझ में अच्छे से आएगा। फिर वही सूत्र लगेगा, V बराबर E माइनस आई इंटू आर। तो कितना वोल्ट था बाबू? 1.3। ई हमको पता नहीं है, आई कितना? 0.8 गुणे आर, समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत? अगर हम समीकरण 1 में से 2 को घटा दें तो इससे ही कट जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से, समीकरण किसको बेटा? 2 को क्या करने पर? घटाने पर। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन, अरे एकदम दिल खुश होने वाला क्वेश्चन है। नीचे बेटा देखो, यहाँ तक आ रहा है क्या? यहाँ तक आ जाएगा, देखो तो ये यहाँ तक देखना, यहीं तक बस आएगा। अच्छा जाने दो, तो यहाँ पे करते हैं समीकरण 1.6 ई माइनस 0.6 यार, 1.3 ई माइनस 0.8 आर। कोई दिक्कत बेटा किसी को? जब घटाते हैं तो हम यहाँ प्लस के जगह का माइनस, प्लस के जगह माइनस, माइनस के जगह प्लस। कोई दिक्कत? ई से ई कट गया, 6 में से 3 घटेगा 3, 1 में से 1 घटेगा 0, बराबर 8 में से 6 घटेगा तो 0.2 आर। कोई दिक्कत किसी को बेटा? ये 2 कहाँ आएगा? नीचे। तो 0.3, 0.2, दशमलव से दशमलव कट गया, 2 का भागा दे देंगे तो आर बराबर 1.5 क्या ओम। पहला आंसर आ गया। कौन सा प्रतिरोध आ गया? आंतरिक। आर का मान समीकरण कै में हो? 1 में का करने पर? रखने पर। 1 नंबर लिखो, 1.6 ई माइनस 0.6 आर, 1.6 ई है ना बाबू, ई अपने स्थान पे 0.6, जहाँ स्मॉल आर लिखल है वहाँ लिखाई 1.5। कोई दिक्कत किसी को? अब देखो 1 अंश देखते रहे ना बेटा, दिख रहा है ना? तुम्हारा ध्यान कहाँ है कि नहीं देख पाए हो? हाँ आ रहा है। 1.6 ई माइनस 15 छक्का कितना होगा बेटा? 15 छक्का बेटिया 90, 15 छक्का 90 माइनस अपने स्थान पे 1 अंक, 1 अंक, कई अंक पे लगेगा जी? 2 अंक पे। अब देखो इसके आगे अब हमारे पास क्या है? 1.6 है, माइनस आएगा तो क्या होगा जी? प्लस, बराबर क्या रहेगा? ई। अब 1.6 में देखो ई बराबर 1.6 में 0.9, ये 0 का कौन? अरे बेटा 0 का कोई महत्व नहीं होता है, दशमलव लगा दिए ना तो 0 लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो कोई देखो यहाँ पे कर रहे हैं ना, कोई मतलब उसका नहीं है। तो अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0, 9 6 15 और 1 1 2, तो कितना आएगा बेटा अपने पास? हो जाएगा यहाँ के बाद ई बराबर 2.5 क्या हो जाएगा? वोल्ट। अब 0 लिखो चाहे न लिखो। तो हमारा जो मुख्य रूप से आंसर आया, क्या पूछा था? विद्युत वाहक बल। तो आ गया ई बराबर 2.5 वोल्ट, आर बराबर आ गया कितना आया है? आर बराबर जी 1.5 ओम। यही अपना क्या हुआ? आंसर। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। हाय देखा यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन है बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो ये तो सही बात है कि सवाल तभी लगती है जब फार्मूला याद रहता है तब। तो फार्मूला को थोड़ा सा हम लोगों को केयर करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फार्मूला नहीं है। हर चैप्टर में 2-4 मुख्य फार्मूला होता है, उसी से फार्मूला क्या होता है? बनते चला जाता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में। तांबे, देखो ये नया क्वेश्चन है, ध्यान देना। तांबे के एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्या दिया है बेटा? देखो क्षेत्रफल। मैं बोला ना कि सबसे पहला काम दिया है, तो दिया है मैं देखो क्या दिया है बेटा हम लोगों को? तांबे के तार का क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल। ध्यान देना, एरिया,
एरिया दिया है 1 गुणे 10 पे घाते -7 देखो मीटर स्क्वायर। ओके, एरिया दे दिया। इसमें कितनी धारा बह रही है तांबे की तार में? I बराबर 3.6 एम्पियर। तार में धारा घनत्व हमको पता नहीं है। धारा घनत्व को इंडिकेट करते हैं किससे? J से। J मीन्स होता है धारा घनत्व, इंडिकेट करेंगे, मीन्स नहीं होता। तो अब यहाँ पे J बराबर सूत्र होता है I बटा के A। धारा किस पर निर्भर है? तांबे के तार के किस चीज पे? एरिया पे। इसीलिए जैसे अभी ऐसे समझो कि जैसे अभी हमको केवल लाइट जलाना है तो तार पतला रहेगा तो चलेगा। सबमर्सिबल चलाना है तो तार हमें कैसा चाहिए भाई? पतला के जगह मोटा चाहिए। तो जितना तार मोटा रहेगा उसमें धारा उतनी क्या होगी? बढ़ेगी। तो I का मान 3.6 और एरिया का मान 1 गुणे 10 पे घाते -7। कहाँ चला गया? ऊपर। एक माने कुछ होगा नहीं करेगा तो माइनस गया तो क्या हुआ? प्लस। अब धारा घनत्व का मात्रक याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो बना लेंगे। I का मात्रक क्या होता है जी? एम्पियर प्रति। और एरिया का मात्रक क्या है? मीटर स्क्वायर। यही अपना क्या हुआ? आंसर। स्क्रीनशॉट करो, नेक्स्ट में मिलते हैं। देखो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन, देखो 2022 का क्वेश्चन। अब बहुत लाजवाब क्वेश्चन है बेटा 2026 बोर्ड पेपर के लिए। थोड़ा सा ध्यान दो, हम एकदम आराम से धीमे धीमे क्वेश्चन बता रहे हैं कि समझते चले बच्चे। किसी विद्युत परिपथ में कितना? 2 एम्पियर की धारा। ध्यान देना, क्या एम्पियर की धारा बेटा? 2 एम्पियर। मीन्स धारा I बराबर कै एम्पियर? 2 एम्पियर। कै मिनट तक बेटा? टाइम हो गया अपने पास कै मिनट तक? 5 मिनट तक है। फिर उसके बाद प्रवाहित करने पर सेल कितना? 1200 जूल। हाई देखो बेटा, कार्य को क्या कहते हैं जी? W मीन्स वर्क, वर्क मीन्स क्या होता है? कार्य। यहाँ लिख दिए हमने जूल। किया जाता है। सेल के क्या पूछ रहा है? विद्युत वाहक बल। हमको E पता नहीं है तो तुम लोग को एक जानकारी मैं बता देता हूँ कि असली में E बराबर सूत्र होता है W बटा के Q। W पता है लेकिन Q हमको पता नहीं है तो पहले निकालेंगे Q बराबर सूत्र होता है I इंटू टी। I का मान कितना है बेटा? 2। T का मान कितना है? 5। मिनट को हम बदलेंगे सेकंड में तो कैसे गुणा करेंगे? 60 से। चूंकि मिनट में सवाल नहीं लगती, हमेशा सवाल लगती है MKS, मीटर किलोग्राम और सेकंड। समय को हमेशा सेकंड में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और बाकी दूरी को किसमें? मीटर में। तो यहाँ पे इसलिए 60 का हम क्या करेंगे? गुणा। तो 60 का गुणा करेंगे तो 6 5 30। कितना आया बेटा? 300 सेकंड हो गया। अब हम अपने पास रखेंगे डायरेक्ट I का मान कितना? 2 और टाइम अपना लिखेंगे कितना? 300। 3 दूना के 600 और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। अब सूत्र क्या होता है बेटा इसके लिए? E बराबर W बटा के क्या होता है? Q। W कितना हो गया? 1200। Q कितना हो गया? 600। काट देंगे 6 दूना 12, ये हो गया वोल्ट। यही तुम्हारा हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट लो बेटा, लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को भैया लाइक किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए और कमेंट जरूर किया करिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही आत्मबल बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, जिससे मैं अच्छा क्वेश्चन लाता रहूंगा। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, फिर मिलते हैं। हाँ देखो बेटा, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और किस सन का क्वेश्चन है मैं ये भी बता देता हूं। तो सन 2019 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन के सीरीज में है। अनुगमन वेग। अनुगमन वेग किसको कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, VD कहते हैं। I बराबर सूत्र होता है I बटा के A इंटू N इंटू E। तो बताते हैं कैसे लगेगा। 1 मिमी कहा दिया है जी व्यास। तरीका सेम, हमेशा तरीका मेरा एक ही होता है, 4 बार तरीका बदलना नहीं है। हमको दिया है व्यास, डायमीटर कितना? 1 मिमी। लेकिन कभी जीवन में मिमी में सवाल नहीं लगती, तो मिमी में नहीं लगती बेटा, लेकिन त्रिज्या में तो लगती है। तो त्रिज्या निकालेंगे हम लोग D बटा के 2, व्यास बटा के 2, तो 1 बटा के कितना हो गया? 2। अब 1 बटा 2 हो गया, इसमें हम भागा दे देंगे, रुक जाओ भागा दे के करते हैं, 0 कितना? 5 mm। लेकिन mm में भी सवाल नहीं लगती, मिलीमीटर को चेंज करेंगे हम लोग किसमें बेटा?
मीटर में, तो कैसे गुणा करेंगे, -3 से। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। कै मिनट का टाइम लगता है बेटा, t बराबर कितना, 75 मिनट। मिनट को भी बदलेंगे, 75 गुणे कितना करेंगे, 60। तो किस में चेंज हो जाएगी सवाल हो जाएगी सेकंड में। अब हमको पहला सवाल प्रवाहित होती है, यदि प्रति सेंटीमीटर क्यूब, देखो रहस्य है, प्रति सेंटीमीटर क्यूब किस चीज में, आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतना दिया हुआ है। तो अब हम लोग कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहला काम निकालते हैं विद्युत धारा। तो I बराबर, पहली सवाल में I बराबर सूत्र होगा हमारा, धारा I बराबर Q, क्या लिखेंगे भैया, I बराबर धारा बोलो, जिसको आ रहा हाथ उठाए, जल्दी बताओ। I बराबर, देखो Q बराबर सूत्र होता है I इंटू टी, यही होता है ना। हमसे पूछा है धारा, तो ये कहाँ आएगा, नीचे। तो I बराबर सूत्र बनेगा Q बटा के T। तो यहाँ लिखेंगे Q बटा के T। Q कितना है अपने पास, आवेश दिया है क्वेश्चन में, देखो आवेश तो कहीं नहीं दिया है। Q कितना दिया हुआ है बेटा अपने पास, 90। यहाँ देखो 90। टाइम अपने पास 75 गुणे कितना हो गया, 60। 0 से 0 कट गया। अब देखो बच्चा 9 बटा 75, छक्का गुणा करो, 75 में छक्का, 6 5 30, अच्छा 7 42, 3 कितना हो जाएगा बेटा, 450। अब यहाँ इसका भाग काट दो, इसको 9 5 45, 50 का भागा दो, 50 का भागा 1 में नहीं जाएगा, 0 बढ़ा लो, 50 दूना के 100, 0.02 एम्पियर। यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसको आंसर कर लो बेटा, फास्ट कर लो। फिर उसके बाद एक और पूछा हुआ है, पहला आंसर हो गया, एक और पूछा हुआ है, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। तो उसके लिए होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सूत्र होता है I बराबर AN इंटू E। ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल के बेटा तुम लोगों को आंसर बताना होगा कमेंट में कि इसका आंसर क्या आएगा। और एरिया के लिए क्या लगाना है, एरिया निकालने के लिए हमेशा याद करना है, तुमको रखना है पाई आर स्क्वायर। तो मैं सूत्र में ही बना देता हूँ, सूत्र में एक और लाइन बना देता हूँ, I बराबर, चूंकि A बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, थोड़ा टाइम का कमी है इसलिए यहीं पे इसको छोड़ेंगे, पाई आर स्क्वायर N इंटू E। ठीक है, ये मैंने पूरा सिस्टम सेट कर दिया। इसी पे मान रख के तुम लोगों को ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है। कमेंट में इसका आंसर मुझे चाहिए, शाम को तुमको रखना है, पाई का मान रखना है, आर का मान रखना है, एन का मान रखना है, ई का मान रखना है, आई का मान रखना है। जो आएगा आंसर मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे, लेकिन इसके पहले आप मेरे चैनल को पृथ्वी स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट और लाइक जो है जरूर करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। चलो बना दिए हैं, देखो बेटा 41 मिनट का बस। चलो कोई दिक्कत नहीं। एक इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देना बेटा, क्लास 12th के लिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन का सीरीज, प्लस हम क्लास 11 से जो बच्चे 12 में जा रहे हैं उनको हम पहले सरसरी निगाह हर चैप्टर का सवाल भी बता रहे हैं, दोनों काम एक साथ कर रहे हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखना, एक इलेक्ट्रॉन है, 0.1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान किस क्षेत्र में बेटा, चुंबकीय क्षेत्र में। कैसे, लंबवत, क्लास 10th में भी ऐसी सवाल थी, लंबवत 10⁵ मीटर प्रति सेकंड किस चीज से, वेग से प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला हमें लारेंज बल का मान गया। तो किसी को कोई टेंशन नहीं लेना है, मैं सवाल का ट्रिक बता चुका हूं। सबसे पहला चीज कि फिजिक्स का क्वेश्चन जब भी लगाओ बेटा इतना ध्यान दो कि सबसे पहला केयर यह करना है कि क्वेश्चन में हमें पता होना चाहिए कि दिया है क्या, हमको दिया है क्वेश्चन में। तो देखो दिया है चुंबकीय क्षेत्र, सब लोग एक एक अक्षर देखो, चुंबकीय क्षेत्र दिया है ना बेटा। अब चुंबकीय क्षेत्र का जो इंडिकेशन होता है याद कर लो, किससे इंडिकेट करते हैं चुंबकीय क्षेत्र को, 20 से। क्लियर, डॉट एकदम हो गया। मान दिया है 0.1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। संतुष्ट हो सब बच्चे, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हमको देखो फिर लंबवत 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड क्या दिया हुआ है, वेग भी
10⁵ मीटर प्रति सेकेंड। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? क्लियर एकदम? प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले कौन सा बल? लारेंज बल का मान ज्ञात करना है। तो लारेंज बल, क्लास तुम 10th में भी ये सूत्र पढ़े हो। लारेंज बल F बराबर QVB का होता है जी साइन थीटा। और अगर कोई क्षेत्र लंबवत हो तो लंबवत के लिए थीटा बराबर कितना? 90 अंश। कोई दिक्कत किसी को? आवेश Q का मान सबको पता है 1.6 गुणे 10⁻⁻⁹ भी हमको क्वेश्चन में दिया है 10⁵ बी हमारे क्वेश्चन में दिया 0.1 और साइन कितना हो गया बेटा? 90 डिग्री। सब सेटिस्फाइड हो? अब देखो 16 एकम 16 एक अंक दशमलव क अंक पे लगेगा? 2 अंक पे। तो एक अंक तो क अंक पे लगा दिए 2। 19 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा? -14 हो जाएगा ना। अब गुणे साइन 90 का मान 1 माने कुछ नहीं। तो अब दशमलव एक अंक कहाँ जाएगा? आगे। चूंकि दशमलव के आगे शून्य लिखा नहीं जाता तो 1.6 14 1 15। अब बल का मात्रक न्यूटन। यही हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट लो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। देखो सेम सवाल उसी तरह से है बेटा। ये 2022 का सवाल है। 2022 का मोस्ट रिपीटेड सीरीज का ये भी क्वेश्चन है। देखो एकदम ध्यान से देखो न्यूमेरिकल कैसे लगेगा। 5 सेंटीमीटर लंबे तार को 2 गुणे 10⁻⁻⁴ टेस्ला के कहाँ? चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता। पहला काम दिया है। ओके, कौन सा क्षेत्र? देखो अच्छे, कौन सा क्षेत्र? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय, देखो एकदम विधिवत लगा रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र जो आज पहली दिन भी पढ़ेगा ना, पहला दिन उसको भी अच्छे से आ जाएगा, गारंटी है। चुंबकीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? बी। कितना दिया? 2 गुणे 10⁻⁻⁴ टेस्ला। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? सब क्लियर है यहाँ तक? चुंबकीय क्षेत्र का एक बात सब लोग तुम लोग जान लो। चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो 3 ठे होता है। पहला होता है टेस्ला, इसको क्या कहते हैं? टी कहते हैं। दूसर का मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, शॉर्टकट में कहते हैं वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तीसरा होता है बेटा न्यूटन, हो गया ना, न्यूटन प्रति एम्पियर। रुको हिंदी में लिखने दो, न्यूटन प्रति एम्पियर और उसके बाद मीटर। ओके, शॉर्टकट में न्यूटन प्रति एम्पियर और मीटर। कोई दिक्कत? ये तीनों मेजरमेंट रहेगा तो वह हमेशा कहाएगा चुंबकीय क्षेत्र। कोई दिक्कत यहाँ तक? तीनों में से कोई लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कितना धारा है बच्ची? आई। धारा किसको कहते हैं? धारा किसको कहते हैं? आई। कितना? 3 मिली एम्पियर। लेकिन मिली में सवाल कभी नहीं लगती, तो मिली की जगह हम लोग लिखेंगे क्या? 3 गुणे 10⁻⁻³ एम्पियर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? प्रवाहित करने पर तार में अधिकतम का पूछा बेटा? बल। हमें बल पता नहीं है, तो जब हमें बल पता नहीं है तो F बराबर होता है IBL का साइन थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? IBL साइन थीटा। अब इसके बाद हमारे पास L भी दिया है, लंबे तार, तो लंबाई दिया है 5 सेंटीमीटर, लेकिन कभी भी सेंटीमीटर में सवाल नहीं लगती, तो कितना हो जाएगा? -2। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? आई का मान कितना है बेटा? देखा 3 गुणे 10⁻⁻3। बी का मान बेटा 2 गुणे 10⁻⁻4। एल का मान 5 गुणे 10⁻⁻2। साइन कुछ दिया नहीं है तार पर, धारा में प्रवाहित धारा, तो यहाँ पे साइन हम कितना अंश लिख दिया जाएगा? 90 अंश। अब गुणा करो, 3 दूना 6, 6 5 30, तो कितना आया बेटा? 30। 4 3 7 2 कितना हो गया? 10⁻⁹ साइन 90 का मान कितना हो गया? 1। एक ठे से एक ठे क्या हुआ? कटा। 3 गुणे 10⁸ बल का मात्रक हो गया न्यूटन। यही हो गया आंसर। कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में लो। देखो
ये सवाल दिया है ना 2022 का, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भैया। इसके लिए हमें फार्मूला भी तैयार करना पड़ेगा और साथ साथ हमें फार्मूला के साथ साथ और क्या ज्ञात करना पड़ेगा, हल भी करना पड़ेगा। तो देखो किसी परमाणु में, इधर देखना, इलेक्ट्रॉन कितना बेटा 0.7 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में, त्रिज्या की कक्षा में 6.6 × 10⁴ मीटर प्रति सेकंड की चाल से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ध्यान देना, यही पे रहस्य है। जैसे मान लो कोई परमाणु है, ये परमाणु का नाभिक है। परमाणु का क्या है, नाभिक। नाभिक मीन्स परमाणु का केंद्र है। केंद्र धनात्मक होता है क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन इसी के चारों ओर, ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर बेटा क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो चक्कर कैसे लगा रहा है, सीधे लगा रहा है कि गोल गोल लगा रहा है, गोल गोल लगा रहा है। अब देखो पहला क्वेश्चन में दिया है, देखो बहुत प्यारा इंटरेस्टिंग को सवाल है। आर मीन्स रेडियस, रेडियस मीन्स त्रिज्या, कितना बेटा 0.7 एंगस्ट्रॉम। ओके, कोई दिक्कत नहीं। 0.7 एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10। सवाल हो गई मीटर में। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। कक्षा में कितना के ई बेटा का दिया है, चाल दिया है। चाल माने हमको भी दिया है, कितना भी दिया है बेटा 6.6 × 10⁴ मीटर प्रति सेकंड। क्योंकि चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड से। क्या कर रहा है, गति कर रहा है। लेकिन बेटा जो गति चाल जो दिया है और जो गति कर रहा है, कैसे कर रहा है जी, गोल गोल कर रहा है। ध्यान देना, यही पे रहस्य है। गति कैसे कर रहा है, गोल गोल कर रहा है। तो इसका मतलब इसको हम मानेंगे कोणीय वेग। क्या मानेंगे, कोणीय वेग। अब कोणीय वेग जो होता है ये मान दिया है कितना 6.6 × 10⁴ मीटर प्रति सेकंड। कोणीय वेग को कहते हैं ओमेगा। क्या कहते हैं जी, ओमेगा। 6.6 × 10⁴, ठीक है। लेकिन कोणीय वेग का मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड। तो पहले हम इसको नहीं लिखते हैं, रुको पूरा लिखने दो, काम गड़बड़ा जाएगा। ऐसे लिखेंगे तो चाल पहले लिख लो। अब कोणीय वेग को हम इंडिकेट करते हैं किससे, ओमेगा। ओमेगा के बराबर होता है सूत्र 2πn। क्या होता है सूत्र जी, 2πn। अब यहाँ पे अब हम लोगों का कोणीय वेग का एक चीज और है, रुको कंफ्यूज हो रहे हैं, रुको तुम लोगों को एक चीज बता देते हैं, अगर दिया हो तब। इसमें हमको लग रहा है कि नहीं दिया है। नहीं दिया ही नहीं है, दिया ही नहीं है, चलो जाने दो। कोणीय वेग का सिंपल लिखो। कोणीय वेग दिया है ओमेगा ना, इसके बराबर तुम लिख लो 2πn। जो लिखे हो उसको चुपचाप लिख लो, ठीक। कोणीय वेग का एक और सूत्र होता है, चूंकि कोणीय वेग बराबर v/r। कोणीय वेग बराबर क्या होता है, v/r, चाल बटा के त्रिज्या, ठीक। अब जहाँ कोणीय वेग लिखा है वहाँ लिखेंगे हम लोग, ध्यान देना, v/r। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को, 2πn अपने स्थान पे, ये ला दो इसके कहाँ, नीचे। तो n बराबर हो जाएगा v/2πr। परिधि हो गया, क्या हो गया, परिधि। पूरा परिधि मीन्स इसका परिमाप। और यहाँ पे n क्या है, n है इसकी क्या कहलाएगी बेटा, आवृत्ति। कोई दिक्कत। आप देखो इतना के बाद हमको निकालना क्या है, तुल्य धारिता। तो बाबू तुल्य धारिता, तुल्य धारिता I बराबर सूत्र होता है, तुल्य धारिता I बराबर N × Q होता है। क्या होता है जी, N × Q। थोड़ा रहस्यमय सवाल है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा बेटा। आ रहा है वहां तक, N/Q। अब देखो I, N का मान बाबू v/2πr। Q लिखा है, इंटू का हुआ Q। मान रखो v का मान कितना है अपने पास, 6.6 × 10⁴
Q का मान 1.6 गुणे 10 पे घाते -9 बट्टा 2 पाई का मान 3.14, रेडियस 0.7 गुणे 10 पे घाते -10। कभी भी सवाल फिजिक्स का हल करोगे बाबू तो पहला घात से लड़ लो। किससे लड़ लो? घात से। 19 से 10 का कहानी खत्म। दशमलव के आगे एक अंक, कई अंक हुआ जी? 2 अंक। 2 अंक से 2 अंक क्या हुआ? कट गया। 2 अंक से 2 अंक क्या हुआ? कट गया। 2 8 है 16। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब क्या आया बेटा? आई बराबर 66 गुणे 10 पे घाते 4, 8 10 पे घाते -9, ओके, बट्टा 314 0.7। फिर दशमलव तुम्हें हटाना है। तुम्हें किसको हटाना है बेटा? दशमलव को हटाना है। तो जब दशमलव को हटाना है तो एक ठे ऊपर का दे दोगे? 0 दे दोगे तो दशमलव का कहानी खत्म। का बचेगा जी? 66 गुणे 80। क्यों 80 करेंगे? क्यों 80 करेंगे? क्योंकि दशमलव के आगे एक अंक है, एक ठे का बढ़ाए 0। 9 में से 4 घटेगा, 10 पे घाते -5 बट्टा कितना? 314 गुणे कितना? 7। ओके, देखो तो पहले हमने घात हल किया, घात के बाद किसको किया? दशमलव को किया। अब काटो इसको। 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 7 14। कटने का आप कोई चांस नहीं है। 4 एक शून्य से एक ठेका हुआ जी, कट गया। का बचा? आई बराबर 4 छंग 24, 4 छंग 24 दो कितना? 26 बट्टा 157 का 7 में क्या करोगे? गुणा। 7 7 49, 7 5 35, 35 और 4 कितना? 39, 7 कम 7 3 10। अपने पास घात कितना बचा है बेटा? माइनस कितना बचा? 4। इसका इसमें क्या दोगे? भागा। क्या दोगे? भागा। देखो भागा देखे आंसर कितना आ रहा है? 1099 का 264 में 0.24। 10 पे घाते, इधर देखो बेटा, 10 पे घाते -4। एक अंक उधर कर लो और एक अंक उधर करोगे तो 2.4। 10 पे घाते कितना जी? -3। धारा का मात्रक एम्पियर। अब -3 अगर हटा दोगे तो लिख दोगे मिली एम्पियर। यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। हाँ देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है हम लोगों को, ध्यान देना क्वेश्चन पे, 2022 का क्वेश्चन है। ध्यान देना, सवाल हमारी है कि सवाल में हमको दिया है 2 गुणे 10 पे घाते -10 मीटर क्या चीज़ है? त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर। ध्यान देना, मार्ग कैसा है? वृत्ताकार मार्ग पर इलेक्ट्रॉन 3 गुणे 10 पे घाते 6 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान चाल से क्या कर रहा है बेटा? चक्कर लगा रहा है, गोल गोल क्या कर रहा है? घूम रहा है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न हमको क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? चुंबकीय क्षेत्र की क्या करना है? गणना करना है। तो सबसे पहले मैं बताता हूं सब लोगों को, चुंबकीय क्षेत्र सबसे पहले हमको दिया क्या है? इधर देखो क्या दिया है? त्रिज्या। त्रिज्या कितना दिया हुआ है? R बराबर 2 गुणे 10 पे घाते -10 मीटर। फिर इलेक्ट्रॉन पर का दिया है? का दिया है जी? चाल। चाल माने भी कितना? 3 गुणे 10 पे घाते 6 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चक्कर। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न हमसे क्या पूछा है? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र B की हमें क्या करना है? गणना करना है। तो यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहला काम कि जो सवाल दिया है, इस सवाल के अंतर्गत तुमको निकालना पड़ेगा वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र की क्या करना है? गणना। तो हमको B का मान पता नहीं है, तो चुंबकीय क्षेत्र की त्रिज्या बराबर कोई फार्मूला बताए। बेटा बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो, यही होगा ना तुम लोगों का? बंद करा देने दो।
रुक जाओ 1 मिनट, एक चीज बता रहा है। हाँ देखो, क्वेश्चन में हम लोगों को बी पता नहीं है, ध्यान देना। बी मीन्स चुंबकीय क्षेत्र नहीं पता। देखो सूत्र होता है माइक्रोनाट बट्टा 4 पाई क्यू इंटू भी बट्टा के आर स्क्वायर। ओके, परेशानी यहाँ है कि तुम लोगों को माइक्रोनाट बट्टा 4 पाई का मान पता नहीं है, तो इतने का मान याद कर लेना, 10 पे घाते -7 न्यूटन प्रति एम्पियर पे स्क्वायर, ये मान होता है। ओके, इधर देखो, ध्यान से देखना। अब इसका पूरा मान हो गया 10 पे घाते -7, पूरे का ये जितना लिखा हुआ है इस पूरे का मान। क्यू का मान सबको याद है, क्वेश्चन में तो है नहीं, 10 पे घाते -19। भी का मान अपने पास कितना है, देखो 3 × 10 पे घाते 6 बट्टा आर स्क्वायर, तो 2 × 10 पे घाते -10, या तो हम डायरेक्टर 2 बार लिख दे, डायरेक्टर 2 बार लिख देते हैं, हो गया ना स्क्वायर का कहानी खत्म। अब देखो पहले किसको हल करना है, घात को। किसको हल करना है, घात को। तो 19 में से 10 की कहानी खत्म, ध्यान देना, 19 में से 10 की कहानी खत्म। अब 19 में से 10 की कहानी यहाँ कितना बचा बेटा, 9 बचा। तो अब रुको, स्टेप बढ़ा के करते हैं, रुक जाओ, घबराना मत। अब अपने पास क्या क्या बचा, 10 पे घाते -7 1.6, कितना बचा जी, 9 -9 बचा, गुणे 3 × 10 पे घाते 6 बटा 2 दूना 4 गुणे 10 पे घाते -10। ओके, 9 और 7 कितना होगा बेटा, बताना। 9 और 7 कितना हो रहा है, आगे आ रहा है, आगे जा रहा है, यहाँ तक आ रहा है, देखो आ रहा है ना। तो देखो कोई नीचे भी देख लेना, नीचे नहीं आ रहा है। अच्छा, अब दशमलव के आगे 1 अंक है ना, 1 ठे नीचे का बढ़ा देंगे 0, और 9 और 7 देखो जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा, 16। 9 7 कितना हो जाएगा, 9 और 7 9, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे 9 है तो 9 1 10 7 16, तो यहाँ पे माइनस हम 16 लिख दें डायरेक्ट है ना। रुको पहले बना रहे हैं, 16 हो गया, 16 हो गया यहाँ पे। इसको हमने क्या किया, जोड़ दिया, जोड़ा ना, ये वाला अपने स्थान पे, और 9 1 10 और 6 16 घात भी हो गया, गुणे 3 10 पे घाते 6 बटा, देखो ध्यान से 40, और 10 पे घाते -10, 10 से कहानी खत्म, और 6 से कहानी खत्म। का बचा तुम्हारे पास जी, देखो बचा b बराबर 16 बचा, 3 बचा, ऊपर कुछ बचा नहीं, नीचे बचा कितना 40। कोई दिक्कत यहाँ तक, 4 चौक के 16, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12 10, तो b बराबर 1.2। टी मीन्स क्या हो गया, टेस्ला। यही अपना क्या हुआ आंसर। स्क्रीनशॉट लो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। ऐसे क्वेश्चन को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।